एक अन्य मित्र ने पूछा है कि आपने एक बार अपने वक्तव्य में कहा कि जब दो प्रेमी एक दूसरे के गहरे सम्मान में होते हैं तो उनकी काम वासना विलीन हो जाती है, काम वासना तिरोहित हो जाती है। लिखते हैं मित्र कि उस परिस्थिति में जब उनकी काम वासना विलीन हो जाती है तो आपने कहा था कि उनका मिलना एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही रूप ले लेता है। विवाह में भी लोग प्यार और सम्मान में होते हैं। ऐसे में अगर काम वासना न रह जाए तो आगे की वंश परंपरा का क्या होगा, संतानें कैसे आएंगी। ये चिंता तो ब्रह्मा को भी नहीं हुई, जिनको भारतीय दर्शन मानता है कि सृष्टि के रचयिता हैं। रचने के बाद वो शांति से बैठ गए क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि ऐसे ही चलता रहेगा, तो उन्होंने कोई चिंता नहीं ली। तो तुम्हारी ये चिंता कि वंश कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी, ये सब बेमानी है, इनका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें इस बात की चिंता होनी क्यों चाहिए? नहीं चला वंश तो नहीं चला, क्या फर्क पड़ेगा। रहा सवाल संतानें नहीं आएंगे, सृष्टि नहीं चलेगी, तो तुम देखने के लिए तो होगे नहीं। तुम अपना लाइफ स्पैन जीकर जा चुके होगे और दोबारा लौटकर तुम नहीं आओगे कि अब सृष्टि चल रही है कि नहीं चल रही है। चिंताएं उतनी ही करनी चाहिए जितनी तुम्हारी मुट्ठी में समा सकें। सृष्टि चले ना चले ये तुम्हारा सरोकार नहीं है। और हमको एक्चुअल ऑथेंटिक वास्तविक होना चाहिए कि बात समझने से हम कई बार घबराते हैं। मैंने कहा कि जब प्रेम और सम्मान गहरा होगा, काम वासना विलीन हो सकती है, अनिवार्यता नहीं है। और उस विलीन होने का जो आनंद होगा, जो प्रसन्नता होगी, वो इतनी बड़ी होगी कि तुम इन सब बातों की चिंता ही नहीं करोगे। जीवन में जब तुम्हें कुछ और बेशकीमती मिल जाए तो तुम पीछे की चीज़ों की परवाह नहीं करते। चूँकि अभी हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसा शायद हो ही नहीं सकता, ऐसा शायद किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो हो सकता है, होता है, तमाम लोगों के जीवन में होता है। विवाह में प्रेम और सम्मान एक कॉन्सेप्ट है। सचमुच में होता है कि नहीं होता है ये कोई नहीं जानता। अगर सचमुच में है तो निश्चित ही अंतर पड़ता है संबंधों में। अगर हम अपनी चिंताओं को देखें तो हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और जानते हैं कि पेड़ कटते हैं, उनसे अखबार का कागज़ बनता है। तो हम ये चिंता नहीं करते इतने पेड़ कटे जा रहे हैं तो इस प्लैनेट का क्या होगा। या अखबार जाने दो, मल्टी स्टोरीज़ बन रही हैं, पेड़ काट काट कर तमाम चीज़ें बन रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं होती। जब प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो सृष्टि और वंश कहाँ जाएगा। सृष्टि और वंश भी तो बाद में आएगा, पहले तो प्लैनेट की चिंता हमको नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता, अपना सुकून ढूंढ रहे हैं। हमको अगर एक घर चाहिए, एक अपार्टमेंट चाहिए, तो हम सोचते हैं कटने दो, 1000 पेड़ कटते हैं, क्या है, क्योंकि हमको अपार्टमेंट चाहिए। हम रोज़ एयर कंडीशनर चलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं, लेकिन हम चलाते हैं। हम उसकी चिंता नहीं करते कि भाई हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, क्योंकि अभी हम अपनी शांति पर, अपनी सुकून पर, अपने कंफर्ट पर काम कर रहे हैं। ये हमारा कंफर्ट है। और जीवन में देखा जाए परिस्थिति ऐसी है कि हम लेसर इविल को ही चुनते हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चुनने का कोई रास्ता नहीं है। तो
जो कम नुकसानदेह है, कम ईविल है, उसको ही चुन लेते हैं हम। तो ऐसा ही है कि जीवन में आज जो हम कंफर्ट चाहते हैं उसके लिए तमाम ऐसी चीज़ें हमको चुननी पड़ती हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि लेसर ईविल की। संबंधों को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आने चाहिए। विवाह समाज की एक सुंदर घटना है जो सुंदर हो सकती है, लेकिन वो बन के रह गई है दुर्घटना, क्योंकि विवाह यूटिलिटी पर खड़े हैं, उपयोगिता पर खड़े हैं। अगर हम सोचें कि विवाह लोग क्यों कर रहे हैं या विवाहों में क्यों जा रहे हैं, तो हम उन सब की मानसिकता का और उस समय की सोच का हम सर्वे कर लें, विश्लेषण कर लें, सारी बात पता चल जाएगी। आवश्यकता है, हर तल की आवश्यकता है व्यक्ति को, यूटिलिटी है तो विवाह में जा रहा है। प्रेम से भी जो लोग विवाह में जा रहे हैं वहाँ भी एक किस्म की निश्चित उपयोगिता की भावना है, और जब उपयोगिता की भावना बढ़ती है तो सम्मान की भावना कम होती है। सम्मान उतना ही बना रहता है जितना काम चलाऊ होता है, लेकिन वास्तविक सम्मान इसलिए नहीं आता कि कोई तुम्हारे रिलेशन में है। वास्तविक सम्मान तब आता है जब तुम ये देखते हो कि दूसरा भी उतना ही अलाइव, जीवंत प्राणी है जितना तुम हो। दूसरे के भीतर भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी तुम्हारे भीतर हैं। जैसे तुम अस्तित्व में घटा हुआ एक चमत्कार हो, ऐसे ही दूसरा भी अस्तित्व में घटा हुआ एक चमत्कार है। और जब तुम ऐसी मिरेकुलस आई से उसको देखते हो, सम्मान पैदा हो जाता है। अपने संबंधों की गणित को देखो, मिलने को देखो, साथ होने को देखो, सब रहस्य है, चमत्कार है। इसको जो महसूस करता है वो सम्मान में चला जाता है। और जब सम्मान पैदा होगा तो संबंधों में रूपांतरण होगा। काम वासना विलीन होगी, ये टारगेट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसको लक्ष्य बना लेते हैं। लक्ष्य बनाने के पीछे उनके मन की निंदा भी होती है कि हमको इसको ट्रांसेंड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। मैं केवल एक इक्वेशन बता रहा हूँ जिसको मैंने पहले भी बताया था कि ये होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है और ये कोई लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य बनाएंगे किसी भी बात का तो मुश्किल में पड़ेंगे। कभी कभी ये संभावना भी है कि काम वासना तिरोहित हो गई हो, तब भी तुम अपने काम वासना के संबंधों में जा सकते हो, अड़चन नहीं है उसमें। तिरोहित होने का मतलब या विलीन होने का मतलब अगर लिटरल वर्ड में लेंगे तब तो यही है कि ख़त्म हो जाना, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म होने के, रूपांतरित होने के शब्दों के साथ उसको हम उपयोग करें तो ये है कि रूपांतरण हो गया है, तुम्हारे अंदर की उत्तेजना जा चुकी है, तुम संबंधों के नए धरातल पर हो और तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, सारे द्वार खुले हुए हैं। तुम प्रसन्न हो, तुम अपने साथ में इतने प्रसन्न हो कि तुम बहुत सारी ट्रिवियल वरीज पे ध्यान ही नहीं देते, जो सतही चिंताएं हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, सृष्टि कैसे चलेगी, संतानें कैसे आएंगी, इसकी तुम्हें चिंता नहीं। खुश आदमी इन बातों पे सोचता ही नहीं, प्रसन्न आदमी नहीं सोचता। तो पहले अपने संबंधों में उस रहस्य को जीकर उस प्रसन्नता को लाएं, जो जैसा है उसको वैसा चलने दें और संबंधों को जितना संभव हो यूटिलिटी के दायरे से बाहर निकालें। उनको एक मैजिक की तरह लें, एक गिफ्ट की तरह लें, कि किसी दूसरे का तुम्हारे जीवन में आना एक गिफ्ट की तरह। जब ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अब गिफ्ट अच्छी भी हो सकती है, गिफ्ट कई बार तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। अब इस पर तो तुम्हें देखना है कि किस गिफ्ट को कहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे।
कुछ गिफ्ट तो बस पासान करने के काम आती हैं, एक इधर से उधर, तो बहुत सारे संबंध भी ऐसे ही थाली के बैंगन जैसे हो जाते हैं, लुढ़कते रहते हैं इधर से उधर। कुछ संबंध जड़ पकड़ते हैं, बड़े होते हैं, उनमें खिलावट होती है। सारी चीज़ें होंगी इस जीवन में, कभी भी एक चीज़ नहीं होगी। और कुछ लोग जो उस जीवन के रहस्य को पकड़ पाएंगे, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उन प्रेमियों के बीच एक रूपांतरण आएगा, और रूपांतरण के बाद वो एक अलग जीवन शैली चुन सकते हैं। संतान ना अच्छी है ना बुरी है, पहले तो ये चीज़ भी समझ लें। भारतीय समाज में, या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में, लोग विवाह करें, पहला तो एक दबाव होता है समाज में विवाह, फिर विवाह के बाद दबाव होता है संतान। दोनों अनिवार्य नहीं है। दो लोग साथ रहना चाहें तो विवाह भी करें, ना रहना चाहें तो कोई दबाव क्यों होना चाहिए? कोई अकेले खुश है तो ठीक है। अब विवाह कर लें तो संतान भी होनी चाहिए, ये दबाव की आवश्यकता नहीं है। वो कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कि संतान आए ही। कई बार तो संतान भी फिल इन द ब्लैंक की तरह आ जाती है, फिलर की तरह। समाज के लोग समझाते हैं एक बच्चे को आने दो, ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आ जाएगा, कुछ बिजी हो जाएंगे। तो चेंज लाने के लिए बच्चा आ जाता है, लोग बिजी हो जाते हैं, वो खिलौने की तरह, एक टॉय की तरह, अच्छा खासा वक्त उसमें निकल जाता है। अब जो बच्चे फिल इन द ब्लैंक की तरह आए हैं वो बाद में बदले लेते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ व्यवहार भी वही किया होता है कि अपने खालीपन को भरने के लिए एक हमने किसी को एंट्री दी थी। वो जॉय था नहीं था वो हम नहीं जानते। जॉय तो धीरे धीरे पैदा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक होता है कि नहीं होता है ये एक अलग विषय है। तो बच्चों को कभी फिल इन द ब्लैंक की तरह नहीं लाना चाहिए। और कुछ तो बस केवल काम वासना के एक्सीडेंट की तरह ही पैदा हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो टारगेट की तरह से बच्चे संसार में लाते हैं। ये सब सोचने वाले विषय हैं, लोग विचलित होते हैं इन बातों में। जब बच्चे ना हो किसी के तब वो टारगेट बनाता है, अन्यथा तो उसको पता ही नहीं चलता वो कब कहाँ कैसे आ जाते हैं। यानी कि तुमने लक्ष्य नहीं बनाया था, वो आ गए तो ठीक है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न को अगर हम देखें तो बात यह है कि कॉन्शियस हों, अपने संबंधों को अच्छे से जिएं, और जितना अपने संबंधों को अच्छे से जिएंगे उतना ही सारे जो पहलू हैं वो खूबसूरत होंगे। सम्मान कोई बाहरी दिखावटी चीज़ नहीं होती है जिसको कल्टीवेट किया जा सके। सम्मान एक बहुत ही अलाइव चीज़ है, बहुत ही जीवंत चीज़ है। कल्टीवेट किया हुआ सम्मान किसी भी समय इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सम्मान जीवन के रहस्य में उतरकर अनुभव करके पैदा हुआ होता है वो बना रहता है। उसमें एक अलग ही डिवाइन मिस्ट्री शामिल होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे संबंधों को पहले हम अपने जीवन में जगह दें, फिर बहुत कुछ बदलेगा। जो बदलना होगा वो बदलेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं कि ये इसमें बदले वो उसमें बदले। काम वासना खत्म हो, प्रेम बन जाए, प्रेम खत्म हो, करुणा बन जाए। ये तो किसी ने ऑब्जर्व करके बताया हमको कि ऐसा होता है, लेकिन हमें इसका लक्ष्य नहीं बनाना है कि ऐसा होना है। आप जीवन को टोटलिटी से जिएं और फिर देखें जो रूपांतरण घटता है। और लेकिन रूपांतरण ऐसे घटता है ये हमेशा ध्यान रखें।